स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिवोशनल स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ देवर्षि नारद और भक्त चर्मकार की कथा, जो बताती है सत्कर्म ही पूजा है। तीनों लोकों में नारायण का नाम जपते जपते देवर्षि नारद वैकुंठ जा पहुंचे, लेकिन आज वैकुंठ का सारा ही चित्र बदला हुआ था। शैया पर त्रिलोकी के पांव दबाने वाली लक्ष्मी एक और खड़ी निहारे जा रही थी, और जहाँ वो निहार रही थी, त्रिलोकी उधर ही खड़े होकर कुछ विचार रहे थे। आज उनके हाथ में ना पुष्प था और ना ही शंख, और सुदर्शन कौमुदी गदा भी एक और रखी हुई थी। श्री हरि के हाथ में आज मोर पंख था, जिसे वे रंग में डुबोकर रेशमी कपड़े पर कोई चित्र उकेर रहे थे। तत्कालीन विष्णु ने नारद की ओर देखा, देखते ही और उनके नारायण नारायण पर आज कान भी नहीं दिया। उल्टे देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराकर उन्हें इशारा किया कि वे चुप रहें और अनावश्यक शोर न करें। विष्णु का यह व्यवहार नारद को बड़ा अपमानजनक लगा, और वे आवेश में विष्णु के समीप गए और पास ही खड़ी लक्ष्मी देवी जी ने उन्होंने पूछा कि आज इतनी तन्मयता के साथ भगवान किसका चित्र बना रहे हैं। लक्ष्मी ने अपने स्वाभाविक व्यक्ति को चंचल बनाकर कहा कि अपने सबसे बड़े भक्त का, आपसे भी बड़े भक्त का एक अपमान से उबर ना पाए। नारद के भीतर एक वाक्य ऐसा घाव कर गया कि जैसे महादेव ने ही त्रिशूल से 100 बार आघात कर दिया हो। फिर भी खुद को संभालते हुए नारद नारायण के पास जाकर देखा तो आश्चर्य से भर गए। अचल ध्यान स्थित विष्णु एक मैले कुचले अर्धनग्न मनुष्य का चित्र बना रहे थे। नारद जी का चेहरा क्रोध से तनमना गया। वे उल्टे पांव भूलों की ओर चल पड़े। कई दिनों के भ्रमण के बाद उन्हें एक अत्यंत घिनौनी जगह पर पशु चर्मों से घिरा एक चर्मकार दिखाई दिया, जो गंदगी और पसीने से लथपथ चमड़ों के ढेर को साफ कर रहा था। पहली ही नज़र में नारद जी समझ गए कि देवी लक्ष्मी इसे ही सबसे बड़ा भक्त बता रही थी। विष्णु इसी का चित्र बना रहे थे। दुर्गंध के कारण नारद जी उसके पास नहीं गए, और अदृश्य होकर वे दूर से ही उसकी दिनचर्या देखने लगे। दिन बीता, सांझ हुई, लेकिन वो चर्मकार ना तो मंदिर आया और ना ही प्रार्थना की, ना ही हरि नाम जप भी किया। एकादश अक्षरी मंत्र भी नहीं पढ़ा, और नारद की तरह एक बार भी नारायण नारायण नहीं कहा। ये सब देखकर नारद जी क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने प्रभु विष्णु ने उनका क्रोध घोर अपमान किया। ये सोचते हुए माया के वशीभूत और अहंकार से प्रेरित होकर नारद अपने ही प्रभु को शाप देने को तैयार हो गए। उन्होंने मंत्र पढ़कर हाथ उठाया ही था कि देवी लक्ष्मी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, देव भक्त की उपासना को पूरा देख लीजिए। तब नारद ने देखा कि चर्मकार ने कपड़ों के ढेरों को समेट सबको एक गठरी में बांधा, एक कपड़े से शरीर साफ किया और गठरी के सामने ही झुककर विनय से कहने लगे, हे दयानिधि, दया करना, कल भी मुझे ऐसी ही अनुमति देना कि आज की तरह ही पसीना बहाकर तेरी ही दी हुई इस चाकरी में सारा दिन गुजार दूं। देवर्षि नारद ने ये देखा तो पानी पानी हो गए। तब देवी लक्ष्मी ने कहा कि जो भक्त या मानव अपनी आजीविका को ही प्रभु की कृपा मानकर मन लगाकर काम करे, वही उनको प्रिय होते हैं। वो उनका हृदय से भक्त ना भी हो, लेकिन सत्कर्म करते रहें, उसमें ही आस्था रखें, तब भी भगवान उस पर विशेष कृपा रखते हैं। बस वो घमंड, लालच, घृणा और द्वेष से मुक्त होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।